हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना सीखना, जो मैचलेस गिफ्ट का 5वां अध्याय है, उसके प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहले हम लोग ऑडियो से कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो भी बना देते हैं। तो उसमें मैं साथ साथ आपको यहाँ पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करता रहूँगा प्रश्नों के उत्तर, ब्रीफ में, संक्षेप में। तो पहला हमारा आज का प्रश्न था कि भोग और त्याग में क्या बुराई है। जैसा कि जो कर्मी हैं वो भोग में लिप्त हैं और जो ज्ञानी हैं वो भोग से इतने तंग आ चुके हैं कि वो त्याग कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भोग और त्याग में लिप्त हैं दोनों को ही सुख नहीं मिल सकता, दोनों ही दुखी रहेंगे। उसका कारण ये है कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब कोई भोग से तंग आ जाएगा तो त्याग में चला जाएगा, जब त्याग से तंग आ जाएगा तो वापस भोग में आ जाएगा। और भोग में बुराई क्या है? भोग में बुराई है कि भोग, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चोरी है, कि जितना हमें भगवान ने जीने के लिए दिया, हम उससे जब अधिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं और उसका उपभोग करते हैं तो उससे हम लोग चोरी कहते हैं। और भगवान की नज़र में वो चोरी है। जैसा कि हम लोग किसी के घर पे जाएं और उनसे कहें कि हमें बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। वो पानी ला रहा है और हमने उसका फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक भी ले ली और भी बहुत सारी चीज़ें ले ली। कोल्ड ड्रिंक तो चलो हम लोग पीते नहीं हैं, जूसेस वगैरह ले ली उनसे बिना पूछे। हमें चाहिए नहीं था लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए हमने पी लिया, ज़रूरत नहीं थी। तो वो एक तरह की चोरी होगी, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और त्याग में क्या बुराई है? श्रील प्रभुपाद कह रहे त्याग एक पागलपन है, क्योंकि इसकी जो समझ है, त्याग की समझ, जो इसके पीछे फिलॉसफी है वो गलत है। क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है। तो अगर हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्यागेंगे किस चीज़ को? इसलिए त्याग जो है वो एक पागलपन है। और जो भोग और त्याग में फंसा हुआ है वो दोनों ही जो हैं कभी सुख नहीं ले सकते, ये दोनों ही बुरी हैं। तो है क्या सही? कृष्ण भावना भावित। आगे आएगा कि असली त्याग क्या है और हम लोग सुखी किस प्रकार से हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ब्राह्मण कौन है? तो ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो किसी घर में पैदा हुआ है या जिसने जनेऊ धारण किया हुआ है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मणा, कि जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म का पालन करता है या उसका अनुसरण करता है या उसको जानने का प्रयास करता है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। वहीं से ब्राह्मण शब्द बना है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो नहीं है जो किसी के घर में पैदा हुआ है, जो शिक्षा, अभ्यास और ज्ञान से पैदा हुआ है वही वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए क्रिया चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी घर में, ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि करें, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं गुणों के आधार पर। और तीसरा प्रश्न है धीर कौन है? श्रील प्रभुपाद कह रहे धीर वो है, धीर उसको नहीं कहेंगे जिसके पास सुविधा नहीं है लेकिन मन में वो लोलुप है, उसके मन में लालसा है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। धीर वो है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। जैसे शिवजी शिवजी जो थे उनका मन विचलित नहीं हुआ जब पार्वती उनको मिलने आई, और क्योंकि देवताओं ने भेजा था, उन्हें एक सेनापति चाहिए था शिवजी के जो पुत्र हो, जिससे कि देवता असुरों से युद्ध में जीत सके। लेकिन शिवजी जो थे विचलित नहीं हुए, जैसे हरिदास ठाकुर। और भक्तों को भी इस प्रकार धीर बनना चाहिए, चाहे भोग के हजारों संसाधन हों लेकिन उसके बीच भी हम लोग जो हैं विचलित ना हों, तभी हम लोग धीर कहलाते हैं। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में भी बता रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा। अगला प्रश्न है पाप कर्म किस प्रकार नष्ट होंगे? और पीछे के अध्यायों में हमने किया था कि जो पाप कर्म हैं वो सिर्फ पश्चाताप से तो नष्ट हो नहीं सकते, पुण्य कर्म से भी नष्ट नहीं हो सकते। तो किस प्रकार से नष्ट होंगे? केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः,
जिन्होंने भक्ति स्वीकार कर ली है और भगवान पर आश्रित हैं, उन्हीं वही जो हैं इस संसार के चक्र से निकल सकते हैं, उन्हीं के पाप नष्ट होते हैं। अदरवाइज श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि विश्वामित्र भी शुद्ध नहीं थे। विश्वामित्र ने इतनी 80,000 साल तपस्या की, तब भी वो मेनका के चक्र में फंस गए। लेकिन भक्त जो है आराम से निकल सकता है, जैसे हरिदास ठाकुर। अगला प्रश्न, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद कह रहे 2 चीज़ें हैं, परा और अपरा। हमें इस संसार की वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका भरण पोषण तो कर रहे हैं। संसार में भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। ये बेस है, ये प्रार्थना का आधार है। ऐसा नहीं कि इससे ऊपर कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इससे ऊपर भी हैं, लालसामयी प्रार्थनाएं हैं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये बेस है। हृदय में हमेशा ये चलना चाहिए कि भगवान, मैं आपकी सेवा छोड़ कर ना जाऊँ, सिर्फ मुझे आप अपनी सेवा में लगा के रखिए। ये प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए, ये आधार है, ये नींव है हमारी प्रार्थनाओं की। थैंक यू वेरी मच। ये थे आज के प्रश्नों के उत्तर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।